आज पीरियड लीव पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। इसे विस्तार से हम समझेंगे, साथ ही इससे संबंधित पीटी के प्रश्नों पर भी विचार करेंगे। आज का दूसरा मुद्दा है मूसी नदी विवाद। तेलंगाना में आखिर क्यों लोग मूसी नदी को लेकर सड़क पर उतर गए हैं, इसे विस्तार से समझने के साथ ही वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी देखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 13-14 मार्च 2026 को कार्यस्थलों पर महिला कर्मचारियों और छात्राओं के लिए अनिवार्य सवैतनिक मासिक धर्म अवकाश यानी पीरियड लीव नीति की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने चेतावनी दी कि ऐसा कानून अनिवार्य करने से नियोक्ता अर्थात नौकरी देने वाले महिलाओं को नौकरी देने में हिचक सकते हैं, जिससे उनके रोजगार के अवसर कम हो सकते हैं। आइए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुख्य बिंदु को हम समझते हैं। लैंगिक रूढ़िवादिता का डर। कोर्ट ने कहा कि अनिवार्य पीरियड लीव से महिलाओं को कमजोर या कमतर दिखाने वाला माहौल बन सकता है, जिससे वे कार्यस्थल पर भेदभाव का शिकार हो सकती हैं। आइए सुप्रीम कोर्ट के दूसरे पहलू को देखते हैं, रोजगार पर नकारात्मक प्रभाव। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने कहा कि अगर यह अनिवार्य हुआ तो नियोक्ता अर्थात नौकरी देने वाले महिलाओं को महत्वपूर्ण या जिम्मेदार पदों पर नियुक्त करने से कतराएंगे। सुप्रीम कोर्ट का तीसरा बिंदु, नीतिगत मामला। न्यायालय ने कहा कि यह एक नीतिगत निर्णय है और इसे सरकार पर छोड़ दिया जाना चाहिए, जो सभी हितधारकों से परामर्श करके निर्णय ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट का चौथा बिंदु, स्वैच्छिक पहलों की सराहना। कोर्ट ने केरल, बिहार और कर्नाटक जैसे उन राज्यों की स्वैच्छिक पहलों की सराहना की है जैसा पहले से ही पीरियड लीव की सुविधा है। कानूनी अधिकार बनाम नीति। यद्यपि न्यायालय ने इसके उद्देश्य से सहमति जताई, लेकिन उन्होंने कानूनी रूप से अनिवार्य करने और स्वैच्छिक नीति में अंतर किया। यह याचिका अधिवक्ता शैलेंद्र मणि त्रिपाठी द्वारा दायर की गई थी, जिसमें मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत समान मासिक धर्म नीति की मांग की गई थी। मूसी नदी के किनारे बहुधार्मिक तीर्थ स्थलों की योजना। आइए हम देखते हैं मूसी नदी चर्चा में क्यों है। विकास के नाम पर मूसी नदी विवाद। दरअसल मूसी रिवर के आसपास चल रहे रिवर फ्रंट डेवलपमेंट ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट अर्थात सौंदर्यीकरण प्रोजेक्ट से जुड़ा विवाद है। यह मामला शहरी विकास बनाम पर्यावरण और विस्थापन की बहस का बड़ा उदाहरण बन गया है। आइए समझते हैं विवाद क्या है। तेलंगाना सरकार हैदराबाद में मूसी नदी के किनारे रिवर फ्रंट डेवलपमेंट ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट अर्थात तटों का सौंदर्यीकरण प्रोजेक्ट चला रही है। इसका उद्देश्य शहरों को टूरिज्म हब बनाना। दूसरा उद्देश्य नदी किनारे इंफ्रास्ट्रक्चर, पार्क तथा कमर्शियल स्पेस बनाना। लेकिन आलोचना यह है कि यह विकास पर्यावरण और गरीबों के नुकसान पर हो रहा है। आइए इसके पीछे के मुख्य विवाद को समझते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार इस प्रोजेक्ट से कई बस्तियों और परिवारों को हटाया जा रहा है। हालिया खबर, यह प्रोजेक्ट मिडिल क्लास और गरीब परिवारों के विस्थापन का कारण बन रहा है। इसलिए इसे विकास बनाम मानवाधिकार का मुद्दा कहा जा रहा है। आइए
पर्यावरणीय संकट को देखते हैं। नदी की स्थिति। मूसी नदी पहले पीने का पानी, सिंचाई और पारिस्थितिकी का स्रोत थी, परंतु आज सीवेज और औद्योगिक कचरे से प्रदूषित। वैज्ञानिक डेटा 2017 से 2023 के अध्ययन के अनुसार नदी के सभी जल गुणवत्ता मानक तय सीमा से बाहर पाए गए। सीवेज का संकट। शहर में 27 बड़े नाले सीधे नदी में गिरते हैं। 2029 तक लगभग 900 मिलियन लीटर पर डे सीवेज गैप रहेगा। मतलब नदी पहले से ही बीमार है, उस पर कंक्रीट विकास और दबाव बढ़ाएगा। शहरीकरण और नदी का क्षरण। हैदराबाद में 1970 में लगभग 2500 जल निकाय और अब घटकर लगभग 190 रह गए। नदी किनारे अवैध निर्माण और इंक्रोचमेंट नतीजा नदी नेचुरल सिस्टम से हटकर ड्रेन अर्थात नाला बनती जा रही है। विकास मॉडल पर सवाल उठ रहे हैं। आइए अब हम समझते हैं विशेषज्ञों की मुख्य आपत्तियां क्या हैं। पहला, बाढ़ का खतरा। नदी किनारे निर्माण से बाढ़ का खतरा बढ़ेगा। दूसरा, रिवर को चैनल बना देना, इससे प्राकृतिक प्रवाह खत्म, ग्राउंड वाटर घटेगा। साबरमती मॉडल की आलोचना भी की जा रही है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि यह कॉस्मेटिक डेवलपमेंट है, अर्थात ऊपर से साफ सुथरा और नीचे से प्रदूषित। इससे असली समस्या यानी प्रदूषण हल नहीं होती। आइए इससे संबंधित हम ऐतिहासिक पहलू को समझते हैं। 1908 की बाढ़ जिसमें 15,000 लोगों की मौत। इसके बाद उस्मान सागर, हिमायत सागर बनाए गए। यानी नदी का इतिहास ही बताता है कि फ्लड पेन से छेड़छाड़ कितना खतरनाक हो सकता है। आइए अब हम निष्कर्ष समझते हैं। मूसी नदी विवाद विकास बनाम पर्यावरण का क्लासिक उदाहरण है। आइए इससे होने वाले फायदे को देखते हैं। पर्यटन बढ़ेंगे, रोजगार बढ़ेंगे, शहरी सुंदरता। इससे होने वाले नुकसान भी हैं, जैसे विस्थापन, यानी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक पलायन होंगे। प्रदूषण की असली समस्या अनसुलझी रहेगी। बाढ़ और इकोलॉजिकल खतरे भी बढ़ेंगे।